आज अपने पास में है वीवो का कमाल कलर चेंजिंग स्मार्टफोन वीवो V25 प्रो। इसकी डिजाइन देख सकते हो कितनी प्यारी है। और इस वीडियो में मैं इस मोबाइल की काफी कमाल की सेटिंग है, हिडन फीचर्स, कैमरा सेटिंग, सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देख लोगे तो दोस्तों काफी कमाल का मजा आ जाएगा। तो गाइज फटाफट से करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आपको गूगल डायलर देखने को मिलता है इतने कमाल के स्मार्टफोन में। इसका नुकसान क्या है, जब भी आप किसी को कॉल करते हो तो अब आप इसमें रिकॉर्डिंग ऑन करते हो, तो जैसे ही कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करते हो अगले को अनाउंसमेंट हो जाती है कि अपन कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्ट। ऐसा अगले को पता ना चले, इसके लिए कुछ कोड्स लगाने आपको इसके अंदर आकर *## 556688##। ये कोड लगाने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको इनेबल कर देना है और यहाँ पर ओके कर देना है और सेट नाउ पर जाकर इस मोबाइल डिफॉल्ट को ओके कर देना है। अब आप देखोगे गूगल डायलर हट चुका है। अब आप बेझिझक किसी को भी कॉल कीजिएगा, यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग को ऑन करते हैं तो अगले को अनाउंसमेंट मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो गाइज अब इस मोबाइल को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए आपको सिंपली जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर क्लिक करना है। यहाँ पर मिलती है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में इसमें बताता हूँ कितने सारे इफेक्ट मिलते हैं और उनको कैसे ऑन किया जा सकता है। जैसे आपके स्मार्टफोन में लॉक स्क्रीन है तो उसके ऊपर आप ऐसे इफेक्ट लगा सकते हो। जैसे मैं इसको अप्लाई करता हूं तो अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर सिंपली एग्री करना है और मैं मोबाइल को लॉक करता हूं और इस तरीके से मूव करूंगा तो आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन में ऐसा इफेक्ट देखने को मिलेगा जिसमें टाइम है, ये सब देखने को मिलता है। तो अब मैं बताता हूँ इसके अंदर कौन कौन सी कितनी ज्यादा कस्टमाइज की जा सकती है। इसमें आप ऐसे इतने सारे इफेक्ट्स डाल सकते हो, जो भी आपको यहाँ पर पसंद आए उसको चुन सकते हो। और एक और कमाल की चीज, जैसे आपने यहाँ पर ये वाला टाइम सेट करना चाहते हो सिंपली, तो इसके बैकग्राउंड को में अंदर आप इतनी सारी डिजाइन भी बना सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे वो यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। इसके अलावा यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जो भी यहाँ पर वर्ड्स वगैरह लिखे हुए हैं। अब गाइज आपको सिंपली जो भी यहाँ पर कस्टमाइज करते हो उसको अप्लाई कर देना है। बैक आने के बाद में मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है नोटिफिकेशन। जैसे कि लॉक स्क्रीन पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको फोन के नोटिफिकेशन, मैसेज के, फेसबुक के नोटिफिकेशन शो करवाने हैं तो इनके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसी के अंदर बैक आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर मिलती है UI कलर। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, अभी हमारे स्मार्टफोन के अंदर यहाँ पर डायलर के अंदर जाते हो, यहाँ पर ये वाला कलर देखने को मिल रहा है, या फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको यहाँ पर ब्लू कलर देखने को मिल रहा है। आप चाहते हो इसका कलर चेंज करना है तो सिंपली आप यहाँ से भी जाकर सेटिंग में लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के ऊपर जाकर यहाँ पर UI कलर के अंदर जाकर कोई भी कलर अपने मनपसंदीदा कलर चुन सकते हो। यहाँ से जो भी आप यहाँ से चाहते हो वो हो जाएगा। अब मैं आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर ग्रीन कलर हो चुका है और इसके अलावा डायलर के अंदर जाओगे तो यहाँ पर भी ग्रीन कलर हो चुका है। गाइज मोबाइल तो बड़ा ही कमाल का है, लेकिन आप साइड में स्लाइड करते हो तो यहाँ पर गूगल डिस्कवर आ जाता है। जब आप इस मोबाइल में डेटा यूज करते हो यानी सिम डालकर डेटा नेट यूज करते हो तो यहाँ पर आपने देखा होगा गलत न्यूज भी देखने को मिलती है, गलत फोटोज वगैरह भी देखने को मिलती है। तो घर में कभी कभार किसी के सामने यूज कर रहे होते हैं तो ये वाला पेज बजाए तो काफी बेकार लगता है। इसको हटाने के लिए सिंपली होम स्क्रीन पे टैप करके रखना है और होम सेटिंग पे जाना है, फिर यहाँ पर गूगल डिस्कवर मिलेगा, इसको डिसेबल कर देना है। अब आप बैक आकर देखना गूगल डिस्कवर यहाँ से हट चुका है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दो एप्स ऐसे मिलते हैं, हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स, जो भाई काफी ज्यादा भीड़ कर देते हैं और काम के भी नहीं आने वाले हैं। तो इनको हटाना चाहते हो तो सिंपली सेम ही टेम इस तरीके से टैप करके रखना है, होम सेटिंग में जाना है और यहाँ पर देखने को मिलता है हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स, इसको यहाँ से डिसेबल कर दीजिएगा। अब आप देखोगे यहाँ से जो दो ऐप थे वो हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स वो हट चुके हैं, क्योंकि उनको अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता था, इस तरीके से ही हटाना है। गाइज अब मैं बताता हूँ इसमें ऐप पिनिंग कैसे की जाती है। यानी ऐप पिनिंग क्या काम आती है, जब भी आप कोई किसी को भी डायलर वगैरह ऑन करके देते हो फ्रेंड वगैरह को कॉलिंग करने के लिए, आपको डर बना रहता है कि वो कॉलिंग करने के बाद में बैक आकर अपने मोबाइल में कुछ डेटा वगैरह यूज ना कर ले, या फिर घर में बच्चे यूट्यूब चलाने के लिए मोबाइल लेते हैं तो वो दूसरी चीज ना यूज करे। तो इसके लिए आप वो ऐप लॉक करके दे सकते हो। सिंपली आपको जाना है सेटिंग में, फिर सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आना है आपको नीचे। इस तरीके से आने के बाद में सबसे नीचे देखने को मिलती है ऐप पिनिंग, इसको यहाँ से ऑन कर देना है, ओके कर देना है और आपके नीचे जो ये स्मार्टफोन में लॉक लगा रहेगा तो ये भी अपने आप ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर लॉक लगा देना है अपने स्मार्टफोन में एक अच्छा सा। अब जैसे मुझे डायलर को लॉक करके देना है अपने फ्रेंड को या किसी को भी, या फिर यूट्यूब कोई भी ऐप लॉक करके दे सकते हो, तो सिंपली आपको उसको ओपन करना है, फिर बैक आ जाना है। अब 3 बटन के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर प्रेस करके रखना है आइकॉन के ऊपर। अब आप देखोगे पिन देखने को मिलेगा तो पिन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब ये ऐप लॉक हो चुका है। अब अगला बैक आने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल भी बैक नहीं आ पाएगा।
आपको बैक आने के लिए सिंपली 3 बटन एंड बैक बटन को प्रेस करना है और आप लॉक स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। अगर अगला ऐसा भी करेगा तो लॉक स्क्रीन मतलब मोबाइल लॉक हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा गाइज पोर्ट्रेट कैमरा में और भी मजेदार फीचर्स मिलते हैं। सो यहाँ पर आपको अपर्चर के ऊपर क्लिक करना है, बैकग्राउंड में ब्लर को ज्यादा रखना है तो आपको यहाँ पर माइनस जैसे कि 0.95 या 1.4 के ऊपर कर देना, बैकग्राउंड में ब्लर बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन एक चीज कमाल की, जैसे आप किसी की फोटो क्लिक कर रहे हो और बैकग्राउंड से धूप आ रही है या फिर यहाँ पर लाइट लगी हुई है तो आप यहाँ पर हार्ट स्टार ऐसे इफेक्ट देखने को मिलेंगे जो बटरफ्लाई यानी कि बैकग्राउंड से जो धूप आ रही है उसको स्टाइल में बना देगा बटरफ्लाई में स्टार में। तो ये भी क्लिक करके देखना मजा आ जाएगा। और यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर यहाँ पर अगर आप चलते हुए वीडियो शूट कर रहे हो तो अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन को ऑन कर दीजिएगा। अब आप दौड़ के भी वीडियो शूट करोगे तो भाई वीडियो साक नहीं होगी। यहाँ पर आने के बाद में आपको 64 मेगापिक्सल पैनोरामा मोड और भी काफी मजेदार फीचर्स मिल जाते हैं। तो एक बार फिर से सेटिंग में लेके जाता हूँ। यहाँ पर आपको सेटिंग में आना है मोबाइल को और ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए। सिंपली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी डायनेमिक इफेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलती है एम्बिट लाइट। तो यहाँ पर कस्टम टाइम को, म्यूजिक को, इनको सभी को ऑन कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको किसी का कॉल आता है तो इनकमिंग कॉल के ऊपर ऑन करके और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज इसके डायनेमिक इफेक्ट के अंदर काफी कमाल के फीचर्स मिलेंगे। साइड के अंदर आपको इस तरीके के इफेक्ट मिलेंगे जब भी किसी का कॉल आएगा। तो एक और चीज, जैसे यहाँ पर आप कलर्स को चेंज कर सकते हो। जब भी किसी का कॉल आएगा तो ऐसी डिस्प्ले पर एज में लाइट मिलती है जो इस मोबाइल को और भी ज्यादा यूनिक बना देती है। तो आपको यहाँ पर जो भी पसंद आए वो चुन सकते हो। अब एक चीज बताता हूँ, जैसे किसी का नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी, तो भी आप ये लाइट को सेट कर सकते हो जो एज के अंदर यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो इसमें काफी कमाल की लाइट वगैरह है, फिर आपको सिंपली अप्लाई कर देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर ऊपर आने के बाद में टाइम को सेट कर सकते हो, यानी कि 6 बजे से लेकर इतनी बजे तक ये लाइट ऑन होनी चाहिए, शाम की 6 बजे से 12 बजे तक, ऐसा सब आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसी के अंदर बैक आने के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एम्बिट लाइट के नीचे होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन। जब भी आप कोई ऐप को ओपन करते हो तो ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर जो भी अच्छा लगे उसको अप्लाई कर सकते हो। होम स्क्रीन एंटरिंग एनिमेशन आफ्टर अनलॉक, जब मोबाइल को लॉक करके अनलॉक करते हो तो आपके सामने अभी एप्स इस तरीके से सिंपली आ जाते हैं। तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से सेट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो इस तरीके से एप्स आपके सामने निकल कर आएंगे जो आपके मोबाइल को और भी अच्छा बनाएंगे। फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन, जैसे कि अभी हमारा फिंगरप्रिंट बिल्कुल सिंपल हो रखा है, हम अनलॉक करते हैं तो ऐसा एनिमेशन आपको देखने को मिलता है। तो अब देख, जैसे कि मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन के ऊपर सेट करता हूँ तो ये वाला यहाँ पर मैं इसकी फिंगरप्रिंट के डिजाइन में बना सकता हूँ। तो मैं सिंपली इसको अप्लाई कर देता हूँ और नीचे आने के बाद में फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन मिलता है। तो यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे और भी एनिमेशन मिल जाएंगे, तो सिंपली इनको अप्लाई कर देना है। अब जब आप इसको अनलॉक करोगे तो ऐसा एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा मोबाइल पर। तो जैसे कि गाइज आप देख सकते हो कितना कमाल का लगता है। इसके अलावा आपको सिंपली आना है बैक आने के बाद में यहाँ पर और भी एनिमेशन मिलते हैं। चार्जिंग एनिमेशन, जब मोबाइल को चार्ज करते हो तो इन ऐसे एनिमेशन आप यहाँ पर सेट कर सकते हो जो आपको सिंपली अप्लाई करना है। यूएसबी एनिमेशन, जब आप मोबाइल के यहाँ पर आप यूएसबी लगाते हो तो ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा नीचे, जो इनमें से आप एक चुन सकते हो। स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, जैसे अभी स्मार्टफोन की स्क्रीन को ऑफ करता हूँ तो सिंपली ऑफ हो जाती है यहाँ पर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन मिलते हैं, ये वाली काफी कमाल का लगेगा। जैसे इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, अब मैं स्क्रीन को ऑफ करूंगा तो इस तरीके से ऑफ होगी साइड में से, और अभी ऑन करूंगा तो यहाँ से ऑन होगी। तो ये भी काफी कमाल का लगेगा गाइस। चलिए दोस्तों, इस मोबाइल में बेजल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे बटन मिलते हैं। आप चाहते हो कि ये बैक वाला बटन इधर आए या फिर बैक को बटन को हटा ही दिया जाए, तो सिंपली आपको आना है सेटिंग में, फिर सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नेविगेशन के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप जैसे कि बैक बटन को इधर करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, बैक बटन इधर आ चुका है। और गाइज अगर बटन को हटाना ही चाहते हो तो गेस्चर नेविगेशन पर क्लिक करना है। अब आपको इस तरीके से स्लाइड करोगे तो बैक आ जाओगे, इधर से स्लाइड करोगे तो बैक आ जाओगे। होम स्क्रीन पे जाना है तो नीचे से आपको ऊपर की तरफ होल्ड करना है, इस तरीके से स्लाइड करोगे तो आ जाओगे। रिसेंट एप्स को निकालना है तो यहाँ पर इस तरीके से स्लाइड करके रखना है और ये रिसेंट एप्स में आ जाओगे। तो गाइज अब मैं आपको कुछ साउंड के बारे में बता देता हूँ। जैसे मोबाइल को मैं कहीं पर भी टच करता हूँ कोई साउंड देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप चाहते हो कि जहाँ पर भी मोबाइल को टच करें तो साउंड निकल कर आए जो यूनिक लगता है, तो सिंपली आपको साउंड में आना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप देखोगे यहाँ पर टच साउंड, इसको ऑन कर देने के बाद में आप कुछ भी टच करोगे, जैसे यहाँ पर बैक आओगे तो आपको साउंड सुनने को मिलेगा जो काफ़ी कमाल का लगेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको जब भी कोई इनकमिंग कॉल आए तब मोबाइल रिंगटोन के साथ में वाइब्रेट करे, तो वाइब्रेट फॉर कॉल्स के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको वाइब्रेशन को सेट कर सकते हो। ऑलवेज वाइब्रेट के ऊपर क्लिक कर देना है।
फिर यहाँ पर आप वाइब्रेट को भी सेट कर सकते हो, हाई वाइब्रेट मतलब ज़्यादा वाइब्रेट होना है या लो मीडियम, इसको भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ इस मोबाइल के साउंड को ऑन करना, जाने जैसे कि यहाँ पर साउंड को और भी ज़्यादा लाउड करना कैसे किया जाए। तो सिंपली साउंड के ऊपर आना है आपको यहाँ पर, और इस साउंड में के आने के बाद में यहाँ पर नीचे सबसे देखने को मिलता है एयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट, इसको यहाँ पर ऑन कर देना है और 60 ईयर के ऊपर होल्ड कर देना है। तो गाइज अब आप देखोगे आपके मोबाइल का जो साउंड है वो लाउड हो चुका है, मतलब गाने वाने सुनोगे तो और भी ज्यादा लाउड आवाज सुनने को देखने को मिलेगी। दोस्तों अब मैं आपको और भी मजेदार ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ध्यान से देख लेना। सिंपली आपको आना है सेटिंग में और रैम स्टोरेज के ऊपर क्लिक करना है। इस मोबाइल में आप 8 GB रैम के अंदर 8 GB रैम एक्सटेंड कर सकते हो, सिंपली इसको ऑन कर देना, अगर ऑन नहीं है तो ऑन कर देना है, जो हमने पहले से कर रखा है। इसके अलावा दोस्तों आपको बैक आना है, बैक आने के बाद में यहाँ पर देखने को मिलती है शॉर्टकट एंड एसिबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्विक एक्शन एंड बहुत सारे इसमें काफी कस्टमाइजेशन मिल जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ वीडियो कॉल के अंदर ब्यूटी मोड कैसे लगाए। जैसे आप व्हाट्सएप पर कोई भी ऐप के ऊपर वीडियो कॉल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसी के अंदर आना है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, इसको अंदर जैसे अभी हमने कोई ऐप इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो सिंपली आपको फोन को यहाँ पर ऑन कर दोगे, और यहाँ पर अगर कोई और ऐप्स यूज कर रखा है आपने डाउनलोड कर रखा है तो उसके ऊपर जाकर ऑन कर देना है। तो अब आप जिसमें वीडियो कॉल करोगे तो ब्यूटी मोड है, यानी गोरे दिखाई दोगे भाई, मजा आ जाएगा आपको। क्योंकि इंस्टाग्राम यहाँ पर तो आप फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हो, लेकिन अब आप इनमें भी लगा पाओगे। दोस्तों यहाँ पर मिलता है क्विक एक्शन। क्विक एक्शन के अंदर जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप कोई भी ऐप को यूज कर दो, जो एप्स आप ज्यादा यूज करते हो उसको ऑन कर देना है, या फिर मैं जैसे कि मुझे रिकॉर्डिंग ऑडियो करनी है लॉक स्क्रीन पे, तो सिंपली आपका स्मार्टफोन लॉक है, अब आपको कहीं पर गए हुए और आपको जासूसी करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है, तो आपको सिंपली ये वाला बटन दबा के रखना है। इसके बाद में अब आप देखोगे आपके स्मार्टफोन में रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है भाई। तो आप किसी के रिकॉर्डिंग करना चाहते हो जासूसी तो इस तरीके से कर सकते हो। सिंपली अब मैं आपको दिखाता हूँ लॉक स्क्रीन ऑन करके, हमारे स्मार्टफोन में रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन हो रही थी। एक बार फिर से वहीं पर आपको सेटिंग में जाना है, शॉर्टकट एंड एसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर स्मार्ट मोशन देखने को मिलेगा, सेट टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसको ऑन कर दोगे तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप होम स्क्रीन पे और आपको जल्दीबाजी में फ्लैश लाइट ऑन करना है, तो इस तरीके से मोबाइल को हिलाना है और आपके मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है। तो ये भी काफी कमाल का तगड़ा फीचर्स है। शॉर्टकट एंड एसिबिलिटी के ऊपर जाना है आपको एक बार फिर से, और इसी के अंदर मैं और भी मजेदार फीचर्स बताता हूँ। जैसे स्मार्ट मोशन के ऊपर गए, स्मार्ट वेक मिलता है, तो यहाँ पर आपको सभी को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में और ड्रॉअर ई, यानी कि दोस्तों आप लॉक स्क्रीन में सीधा कोई ऐप में जाना चाहते हो तो उसको यहाँ से इस तरीके से ऑन कर देना है, सेट कर देना। फिर आप देखोगे मैं नीचे की तरफ स्लाइड करता हूँ तो अपने स्मार्टफोन में कैमरा ओपन हो चुका है लॉक स्क्रीन के अंदर। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से ई को ड्रॉअर करूंगा, ई को ड्रॉअर करते ही मेरा मोबाइल में जो मैंने सेट किया था वो यहाँ से अनलॉक करते ही उसके अंदर चला जाऊंगा, जैसे मैंने गैलरी को सेट कर रखा था। तो यहाँ पर आप गाने वाने और भी काफ़ी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो वहीं पर सेटिंग में जाकर, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना दोस्तों। इसके अलावा बैक आने पर यहाँ पर मिलती है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ, तो यहाँ पर तीनों को इनेबल कर दोगे तो आप देखोगे अपने स्मार्टफोन में डबल टैप करते ही लॉक हो जाएगा, डबल टैप करते ही ऑन हो जाएगा। और आपका स्मार्टफोन जैसे नीचे रखा हुआ है, अभी इसकी लाइट ऑफ है, आपको सिंपली हाथ में पकड़कर इस तरीके से मूव करना है, मूव करते ही आपके स्मार्टफोन की लाइट ऑन हो जाएगी बिना कोई बटन दबाए हुए। तो गाइज ये थी Vivo V25 Pro के कमाल धमाल हिडन फीचर्स। अगर इस मोबाइल को लेकर आपको कोई और भी कुछ जानना है तो कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।